आवाज नहीं आने लगता, भूख लग रही है। प्रभु भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, नेमिनाथ भगवान की, चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव विराट सागर जी महामहाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की, दीप्तनाथ सफेद शिखर की, परम पूजनीय मुनि श्री विशोक सागर महाराज की जय करो गुरुदेव का। प्यारे बंधु, से कोई प्रश्न पूछता है कि बताइए कौन सा धर्म श्रेष्ठ है, कौन सा धर्म श्रेष्ठ है, आप क्या कहेंगे? बोलिए बोलिए भैया। हाँ मैडम ने बोले कह सकते हैं। इसलिए संत जो है सार्वभौमिक होते हैं, पूरे विश्व के होते हैं, जन जन के होते हैं, तीनों लोगों के प्राणी जो है उन संत का जो है लाभ ले सकते हैं। दूसरी जो है सरिता, सरिता बोले तालाब तो व्यक्ति विशेष का हो सकता है, तालाब व्यक्ति विशेष का हो सकता है, लेकिन सरिता नदी वह किसी व्यक्ति विशेष की नहीं होती। क्यों? क्योंकि तालाब जो है वो एक स्थान पर फिक्स होता है, निश्चित होता है, लेकिन नदी जो है निश्चित नहीं होती है। और जो नदी को निश्चित करता है, ध्यान रखना, वहां भूचाल आ जाता है। आपने देखा होगा, चाहे वो केदारनाथ हो, चाहे बद्रीनाथ हो, चाहे अभी चमोली आदि में लोगों ने उस नदी को बांधने की कोशिश की, उस बहाव को रोकने का प्रयास किया, और क्या हुआ? कितना भूचाल आ गया, कितना तहस नहस हो गई, हजारों लोग वहां पर जो है मृत्यु को प्राप्त हुए। तो इसलिए सरिता को हम बांध नहीं सकते हैं, एक सीमा में, दायरे में नहीं बांध सकते। सो वह अनवरत जो है बहती रहती है, और बहती रहती है इसलिए वह जो अच्छी रहती है, इसलिए जो वह जो है सभी की प्यास बुझाती रहती है। तीसरी जो है सूर, सूर को भी हम किसी भी जो है सीमा में नहीं बांध सकते हैं, चाहे वो गरीबी की सीमा हो, चाहे अमीरी की सीमा हो, चाहे राजा की, चाहे प्रजा की, कोई भी सीमा हो, चाहे जैन अजय और भी कोई भी हो, कोई सीमा में नहीं मान सकते हैं। सूर्य जो है सार्वभौमिक होता है, वह सभी के लिए रोशनी देता है, सभी के लिए प्रकाश देता है। सड़क जो होती है वह भी किसी व्यक्ति विशेष की नहीं होती है। तो देखते हाईवे आदि बनता है और उसमें सभी लोग जा सकते हैं, कोई उसमें किसी प्रकार की रोक टोक नहीं होती। वो बात अलग है, चार्ज लगता है, मेंटेनेंस टैक्स लगता है, लेकिन उस पर सभी जा सकते हैं, पैदल भी जा सकते हैं, 2 पहिया वाले, 4 पहिया, 6 पहिया, 8 पहिया, जितने आदि सभी उस पर जा सकते हैं, क्योंकि सड़क भी सभी की होती है। और अंत में समय है, समय भी सबका होता है, समय भी हम किसी समय को भी हम बांध नहीं सकते हैं। कोई व्यक्ति सोचे कि हमारा समय एक सा रहे हमेशा, कोई अमीर है तो अमीरी बनी रहे, और कोई गरीब है तो गरीबी बनी रहे, कोई राजा है तो राजी बना रहे, कोई रंग है तो रंग, ऐसा नहीं है। वो समय सबका बदलता है, समय सबका बदलता है, क्योंकि ये परिवर्तनशील संसार है, और इस परिवर्तनशील संसार में हम किसी को नहीं बदल सकते, हमें स्वयं बदलना होगा। तो भगवान की वाणी करी, और भगवान की वाणी में जब उनसे पूछा गया धर्म किसे कहते हैं,
तूने दो पंक्तियों के माध्यम से वह धर्म की परिभाषा बताई, और वह परिभाषा ऐसी सार्वभौमिक जो हर कोई उसमें जो उसको धारण करेगा वही धर्म श्रेष्ठ हो सकता है, वही धर्मात्मा हो सकता है, अन्यथा नहीं। यदि मान लीजिए कोई बीमार हो जाता है, डॉक्टर साहब कोई बीमार हो जाता है, किसी को मलेरिया हो जाता है, अब मलेरिया हो गया तो चाहे वो हिंदू को हो, चाहे वो मुसलमान को हो, चाहे वो सिख को हो, चाहे वो ईसाई को हो, चाहे जैन को, किसी को भी हो, उस मलेरिया की दवाई एक है। दवाई क्या है? एक है। वही दवाई सभी को दी जाती है, चाहे वो कोई किसी भी बिरादरी का हो, किसी भी जाति का हो, और उससे वह स्वस्थ हो जाता है। उसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया। उसी प्रकार जो धर्म है, उस धर्म में भी किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता है, बस धर्म होना चाहिए। और उसके लिए भगवान महावीर स्वामी ने बहुत अच्छी बात कही है। क्या कही है? हाथ जोड़ लीजिए। सार्वभौमिक परिभाषा दी है। ब्रह्मो मंगल मुक्तिधम अहिंसा संयमो सयामणो जस धम्मे सयामणो जस धम्मे सयामणो। बोले वह धर्म श्रेष्ठ है जिसे देवता लोग भी नमस्कार करते हैं। प्रमंती दस नम्बे सयामणो। ऐसा धर्म जिसे भगवान, जिसे भी देव तीनों लोगों के जीव जो है नमस्कार करते हैं, देवता गण भी नमस्कार करते हैं, मनुष्य भी नमस्कार करते हैं, त्रियंच भी नमस्कार करते हैं, और जिसे नारकी भी नमस्कार करते हैं। बोले देव लोग हर किसी को नमस्कार नहीं करते हैं, जो सच्चा धर्म होता है उसे नमस्कार करते हैं। बोले सच्चा धर्म क्या है? बहुत सारी परिभाषाएं हैं वैसे देखा जाए, लेकिन ऐसी परिभाषा, विशेष परिभाषा, और वो कौन सी है? धम्मो मंगल मुक्तिधम अहिंसा संयमो तमो। बोले वही धर्म मंगलकारी है, वही धर्म जो है उत्कृष्ट है, वही जो है मंगल श्रेष्ठ है। कौन सा? जिस धर्म में अहिंसा की बात हो तो पुण्य कमा लिया। इसलिए हमें सोच अपने जो है, अपने जो विचार, हमारे जो सोच है, हमारा जो संकल्प होता है, वह संकल्प अच्छा होना चाहिए। दर्शन का हो, पूजन का हो, वंदना का हो, और ऐसा संकल्प करने से उसका मुझे शीश लगा। पूरे शिखर जी जा रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग जो घूमने की कोशिश करते हैं, और यही कारण है कि वहां पर भी हम भोग विलासनाओं की वस्तुओं को देखते हैं। बोले भैया अभी हम शिखर जी नहीं जा रहे, क्यों? बोले रिजर्वेशन नहीं मिला। क्या नहीं मिला? बोले रिजर्वेशन नहीं मिला, बिना रिजर्वेशन नहीं जाएंगे, बहुत परेशानी होती है। संबेद शिखर की वंदना के लिए जा रहे हैं, उस पावन भूमि पर जा रहे हैं। बोले जहाँ पर जो है अनेक अनंत अनंत जीव सिद्ध को प्राप्त हुए, वो सिद्ध ऐसे नहीं हो गए। बोले सूक्ति कही गई इंग्लिश में, नो पेन नो गेन। बोले बिना कष्ट के जो है मुक्ति मिलने वाली सिद्ध परमेष्टि हुए थे। उन्होंने कितने कष्टों को भोगा, कितने कष्टों को सहन किया, तब जाके उन्हें मुक्ति की प्राप्ति हो। और आप जो है सिद्ध चित्त पे जाए, ऐसी चले जाए बिना कष्ट की? नहीं भैया, आपको उसके दर्शन ऐसी नहीं हुई, आपको भी कष्ट सहन करना होगा। आज हम इतनी सुविधाएं हो गई हमारे लिए कि हमारी यात्रा बहुत आसान हो गई।
अन्यथा पहले के लोग जो है शिखर जी की वंदना के लिए जाते थे, पैदल जाते थे। कोई साइकिल से जा रहा है, कोई घोड़े से जा रहा है, कोई बैलगाड़ी से जा रहा है, और महीनों सालों लगते थे यात्रा। तो कितने लोग तो ऐसे होते थे जो बीच में ही इनका समय पूरा हो जाता था। कोई जंगली जानवर आदि उन पर आक्रमण कर देते थे, कोई हिंसक व्यक्ति आक्रमण कर देते और बीच में ही उनकी रास्ता यात्रा अधूरी रह जाती। कुछ वहाँ यात्रा करते करते ही पूरी हो जाती। इतना बोझ लगता था। इसलिए पहले के लोग यात्रा के लिए जाते थे तो ऐसे समय जाते थे कि बस अब जो सारी जिम्मेदारी निपट गए, अब जा रहे हैं, वापस आ गए सो ठीक है, और नहीं आए सो। और यदि कोई वापस आ जाता था तो बड़ी खुशियां मनाते थे, बड़ा उनका स्वागत सम्मान किया करते थे, उनके पैर आदि को छूते थे कि भैया आप तो धन्य हो गए क्योंकि आप संदेश करके वंदना करके वापस आ गए। लेकिन आज ऐसी भाव नहीं हो पाती। आज हम जो है अपने जो है शिखर जी की शिखर जी तो जाते हैं लेकिन वैसे पवित्र भाव नहीं, ना ही वैसे हमारे पवित्र विचार, ना ही पवित्र भाव, ना ही पवित्र हमारे आचरण। बोले पहले के लोग जो है वंदना के लिए जाते थे, जो है पवित्र भाव थे। रास्ते में जा रहे हैं, अपनी जो है अच्छी भावना को पढ़ते हुए जा रहे हैं, अच्छे कार्य करते हुए जा रहे हैं। बोले जो संवेद शिखर महात्म ग्रंथ में लिखा है, जो साधुओं के संत विहार करता है, साधु के आहार विहार के साथ वह जाता है, उनके साथ उनको आहार पानी और भगवान के अभिषेक पूजन करते हुए जाता है, सेवा करते हुए जा रहा है, स्वाध्याय सुनते हुए आते जा रहा है। और ऐसा व्यक्ति जो भगवान उनकी जो है तीर्थ की यात्रा करता है, बोले वह साक्षात जो है मोक्ष आदि का कारण होता है, या तो उसी भाव में या कालांतर में वह मोक्ष चला जाए। लेकिन ऐसी यात्रा बिरले ही लोगों को प्राप्त होती है। हम लोग तो जाते हैं, यात्रा करने जाते हैं और 2 दिन 3 दिन 4 दिन में ही वापस आ जाते हैं। अनेक प्रकार के विकल्पों को लेके जाते हैं और विकल्पों के साथ वापस आ जाते हैं। कहने को तो हम जो है एक नहीं अनेक वंदना कर लेते हैं, लेकिन एक वंदना में भी हमारे भाव नहीं लग पाते हैं। यहाँ हम जो है वंदना के हम जो तीर्थ के लिए जा रहे हैं और रास्ते में जो है मोबाइल ले जाते हैं और मोबाइल पर बातें करते हुए जा रहे हैं, या कोई गेम खेलते हुए जा रहा है। रेलवे स्टेशन पहुंचता है, इसलिए पहुंचता है, उसे जो है वहाँ पर पारसनाथ की याद नहीं आती है, पहाड़ की याद नहीं आती है, किसकी याद आती है? बोले घर की याद आती है। फोन लगाता तुम घर की पूछता है, घर कैसा चल रहा है, दुकान कैसे चल रहा है। तो सबसे पहले जो है उस पहाड़ को वंदन करें, उस पारसनाथ भगवान आदि की चौक को याद करें। वो उसका जो है पहले के लोग व्यक्ति जाते शुद्ध कपड़े पहन करके जा रहे हैं, धोती दुपट्टे। पहले व्यक्ति जो है संकल्प करके जाता था कि जब तक पूरी वंदना नहीं हो जाएगी, वापस नहीं आएंगे, तब तक हम पानी भी नहीं पिएंगे। और आज जो है पानी पीते पीते चढ़ रहा है शिकंजी की, चाय के, पकौड़े की, बिस्कुट की, पता नहीं क्या क्या, गुटखा, सिगरेट, बीड़ी आदि अनेक प्रकार की वस्तुओं का सेवन करते हुए जा रहा है। पूरी वंदना में उसके वंदना करने में भाव कम होते हैं, इन चीज़ों में उसके भाव ज़्यादा होते हैं। अन्यथा पहले लोग धोती दुपट्टे पहन के जा रहे हैं, शुद्ध द्रव्य लेके जा रहे हैं, अपने कैन आदि में पानी को लेके जा रहे हैं, जल को लेके जा रहे हैं, और वहाँ पर जो है प्रत्येक टॉप पर जा रहे हैं, भगवान के दर्शन कर रहे हैं, वहाँ प्रक्षाल कर रहे हैं, अर्घ चढ़ा रहे हैं, कायोसर कर रहे हैं, और 3 परिक्रमा आदि भी कर रहे हैं। वो वंदना
भाव सहित बनना होती है। बाकी तो बस भागम भाग जो है, चावल यहाँ फेंकना, चावल वहाँ, और गिनती होती है कि हमने इतनी बंदना कर ली, हमने उतनी बंदना। ध्यान रखिए, वो बंदना हमारे लिए जो है सार्थक नहीं है। सार्थक बंदना तो वही है जो एक बंदना करो लेकिन भाव सहित करो, और वो बंदना जीवन के अंतिम समय तक हमें याद रहे कि हमने वो ऐसी बंदना की थी, ऐसे हमने दर्शन किए थे, ऐसी पूजन अर्चना की थी, और वह बंदना हमारे लिए जो है नरक और त्रियंच गति से बचा सकती है। अन्यथा तो जो है शिखर जी तो बहुत जाते हैं, बहुत से लोग जाते हैं और आ जाते हैं। कितने सारे टोली वाले भी वहाँ पर जो है सुबह प्रतिदिन जाते हैं, एक बार ही 2 बार भी चले जाते हैं। कितने सारे वहाँ पर जो है भिखारी लोग बैठे होते हैं, वो भी घूमते रहते हैं। कितने सारे वहाँ पर दुकानदार हैं, कितने सारे और भी अनेक जीव जंतु घूमते रहते हैं। तो क्या उनको भी नरक त्रियंच से बच जाएंगे? बोले नहीं। बोले जो भाव सहित करते हैं उनको ही वह नरक त्रियंच गति से बचते हैं, अन्य सभी नहीं। तो इसलिए बोले हमें जब भी हम शिखर जी आदि की वंदना करें, भाव सहित करें, अपने शुद्ध विचारों से करें, शुद्ध वस्त्रों से करें, और कुछ ना कुछ नियम संकल्प कर करें कि जब तक ये पूरी वंदना नहीं होगी तब तक हम कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं। और जब तक हम वहाँ पर कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं तो निश्चित मानिए आपका पवित्र भी, आपका पहाड़ पवित्र रहेगा। जो आज हम देखते हैं कि वहाँ पर असामाजिक तत्व जो वहाँ पहुँच चुके हैं, अनेक प्रकार की दुकान खोले हैं, भिखारी गण बैठे हुए हैं, वह तुम्हें जो है सामान के माध्यम से लूटते हैं और बाद में पैसों से भी एकांत में लूट लेते हैं। अनेक प्रकार की गंदी गंदी वस्तुओं का वहाँ पर प्रयोग करते हैं, खाते पीते रहते हैं, और हमारे पहाड़ को जो है अशुद्धि। हम लोग भी वहाँ पर खाते पीते हैं तो हम लोग भी वहीं पर टॉयलेट जाते हैं, वहीं पर पोटी जा रहे हैं। जो पहाड़ जो हमारा कहते हैं कि जो बिल्कुल पवित्र है, जिसका कण कण जो है पवित्र है, शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि 12 योजन का जो है वह पहाड़ है। कितने योजन का है? 12 योजन का वह संवेद शिखर का पहाड़ है। और 12 योजन का यदि हम टोटल किया जाए तो बोले गया तक, गया के पास जो है कुलुआ पहाड़ है, जहाँ पर पारसनाथ की अति प्राचीन प्रतिमा आदि में, बोले पूरा वह चारों तरफ इतना वह पहाड़ वह संवेद शिखर में आता है। हम वहाँ तक जो है उसकी शुद्धि नहीं रख पाए, कम से कम उस पहाड़ की शुद्धि तो रखें कि हम वहाँ पहाड़ पर किसी प्रकार की कोई वस्तु नहीं खाएंगे, नहीं पिएंगे। और यदि आपको ज़्यादा परेशानी है, बिना उसकी आप परेशानी हो सकती है, तो इतना तो हम कर सकते हैं कि कम से कम जो है पहाड़ पर कोई भी वस्तु नहीं लेंगे। यदि आपको कोई खाना पीना है तो अपने साथ स्वयं ले जाएंगे, लेकिन पहाड़ पर भी कुछ भी कोई वस्तु नहीं लेंगे। यदि इतना भी कर लिया तो भी हमारा पहाड़। मेरा नमन और मैं आगरा की धरती पर आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ कि आप जैसे संत के माध्यम कि आप एक समाज के अंदर एक जन जागरण पैदा करने के साथ साथ हम लोगों को इस बात के लिए प्रेरित भी करते हैं कि अपने समाज के माध्यम से राष्ट्र की सेवा करना, ये आप लोग सिखाते हैं। मैं आज इस अवसर पर समस्त जैन बंधुओं को और महाराज जी के चरणों में कोट कोट मेरा नमन, और मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि आपके बताए हुए मार्गदर्शन में हम सब लोग आगे इसी तरीके से अपने समाज की एकजुटता और धर्म की एकजुटता, ये जरूरी है। समाज से ही धर्म, धर्म से समाज। तो निश्चित तौर पर आपके मार्गदर्शन में बताया हुए सब कार्य को हम जरूर करेंगे। इस अवसर पर मुझे नहीं कहना है क्योंकि एक आगे कार्यक्रम मेरा लगा हुआ है, थोड़ी ज़्यादा मथुरा भी पहुँचना है, लेकिन मेरी इच्छा थी कि महाराज जी के मैं चरणों में अपना नमन वंदन करूं। तो इसलिए महाराज जी मुझे क्षमा करेंगे क्योंकि मैं आपका आपसे शिष्य हो गया। मैं जहाँ भी आप मुझे मिल जाएंगे मैं आपके चरणों में रहूँगा, ये मेरा आपसे वादा है।
बहुत बढ़िया, बहुत मैं बढ़िया। अगर किसी भी किले में हूँ और आपके वहाँ पर मुझे दर्शन करने का अवसर मिलेगा तो आप विश्वास करना कि मैं आपके चरणों में वहाँ दिखूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। और पूरे इस मंदिर कमेटी के मैं सब लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूँ, उनके अध्यक्ष जी को, हेमा जी को, सुषमा जी को, कि आप लोगों ने नृत्य से एक सनातन धर्म में जिसने जन्म लिया उसको बुला के जो आपने सम्मान दिया, इसके लिए मैं आपका कृतज्ञ ऋणी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आदरणीय सवेरे जी, जय हिंद। एक सवाल है, क्योंकि जैन धर्म हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करते हैं। और सवेरे जी मैं एक बात बता दूं, अभी पूजन करते इसी बैठ सामने देखिए कभी महाराज जी का फोटो आ जा पीछे, हम उनके सर्वों में। हो गया, हो गया। धन्यवाद सवेरे जी, अपने कस्टम समय में से जो अपना समय दिया हम उसके लिए आभारी, उसके लिए अनुरोध। अब बोले मंच पंडित जी को और आज के संगीतकारों को महामंत्र का जो जाप करें।